जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं किन्हें बोला जाता है। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या जानते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसी बहुत सी प्रकार की संख्याएं हैं, परंतु वास्तविक संख्याएं किसे बोला जाता है। कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं किसे बोलेंगे हम। तो यदि मान लो आपके पास एक बैग है और उस बैग के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न, प्राकृत, भाज्य, अभाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक अर्थात सभी प्रकार की संख्या यदि उस बैग के अंदर हैं तो हम उस बैग को वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ये सभी प्रकार की संख्याएं निहित होती हैं, ये सभी प्रकार की संख्याएं समाहित होती हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जैसे परिमेय, अपरिमेय है। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जानने वाले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसे बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्याएं किन्हें बोला जाता है। प्राकृत संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या जिसे बोला जाता है, जिसे हम n से दर्शाते हैं, इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं, जिसे बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर दोस्तों प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो है वह 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक। तो दोनों संख्याओं में सिर्फ एक 0 का अंतर है बस। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या है, इसे दर्शाते हैं हम I से। इसे बोला जाता है इंटीजर। पूर्ण संख्या के अंतर्गत धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी प्रकार से आते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत। परंतु इतना ही नहीं, अभी 0 के पहले जो ऋणात्मक संख्या होती हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से इस संख्या रेखा में इस प्रकार से अनंत तक जाएंगी, तो पूर्णांक संख्या इन्हें बोला जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम परिमेय संख्या की ओर। तो परिमेय संख्या किसे बोला जाता है। परिमेय संख्या है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत दोस्तों ऐसी संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम जिन्हें व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें भी परंतु एक शर्त है दोस्तों, परिमेय संख्या में P व Q जो है, अर्थात जो अंश है और हर है, ऊपर वाले क्या बोलेंगे हम, ऊपर वाले बोलते हैं अंश और नीचे वाले बोलेंगे हम हर। तो जो अंश व हर है वह पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक जैसा भी हमने पढ़े हैं, पूर्णांक किन्हें बोला जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 इन्हें पूर्णांक बोला जाता है। अर्थात P व Q पूर्णांक होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये दो शर्तें हैं परिमेय संख्या की। इसको मिला के 3 शर्तें हुई कि P/Q के रूप में होगी परिमेय संख्या, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है P और Q पूर्णांक होंगे। तीसरी शर्त यह है कि Q बराबर नहीं होगा 0 के। इसके विपरीत दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एक ही अंतर होता है। अब हम जैसे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, परंतु पाई अपरिमेय संख्या पर मतलब पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का मान 22/7 एक्चुअल में
इक्विलेट 22/7 नहीं होता, लगभग में होता है। यदि दशमलव शांत रूप में हो जाए, जैसे कि 10/3, 3 तिया 9 बच गया 1 हो गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 ऐसा आता रहेगा। परंतु 3 3 3 3 ये बारंबारता में आ रहा है, बारंबारता में आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगी। परंतु यदि डिफरेंट आता 3.14572 ऐसा डिफरेंट आता तो ये अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, बारंबारता में यदि दशमलव के बाद अंक आते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी, और बारंबारता नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, बारंबारता है तो वो परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 15, पाई, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिए 0.14152001 मतलब अर्थात बारंबारता में नहीं है, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। अब दोस्तों भाज्य संख्या किन्हें बोलेंगे? भाज्य संख्याएं किन्हें बोलेंगे? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जैसे कि 2 में या तो 2 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, इसलिए यह अभाज्य है। 3 में भी 3 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसलिए यह कौन सी संख्या है? अभाज्य है। परंतु 4 में 4 का जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, अर्थात 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 4 के गुणनखंड हो गए 1, 2 और 3। 4 के 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना ही हो जाए, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 4, क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 1 चौके 4, 3 गुणनखंड हो गए 4 के, इसे हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि स्वयं का भाग जाएगा और उसमें 1 का भाग जाएगा, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 9 में 3 का भाग जाएगा। इसके बाद 11 के बाद 13, 19, इस प्रकार से चलते रहेंगे, इन्हें बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। ठीक है, स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, उसे हम अभाज्य संख्या, जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, अर्थात सीधा सीधा, और जिसके गुणनखंड 3 होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।